कुरान और इस्लाम के मुताल्लिक हमारे पास वो बातें मौजूद हैं कि सामने का दुश्मन भी कबूल करने पर मजबूर हो जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। ये मोहब्बत में पेश की जाने वाली बातें नहीं हैं। आदमी जब मोहब्बत में आता है, किसी से भी मोहब्बत करता है, धर्म से मोहब्बत करता है, या मुल्क से मोहब्बत करता है, या अफराद से मोहब्बत करता है, या किसी भी चीज़ से मोहब्बत करता है, तो उसकी ज़ुबान में गुलू आ जाता है। गुलू बोले तो ज़र्रे को ज़्यादा बताना। ज़र्रे को ज़्यादा बताना। लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूँ या दीगर उलमा इस उन्वान पर जो बातें करते हैं, ये गुलू नहीं, ये हकीकत है, हकीकत। और हमारे पास प्रूफ भी है, प्रूफ। और ऐसा प्रूफ मौजूद है, सामने दुश्मन भी उस बात को कबूल करता है। मेरी बात को अकरम कबूल कर ले, मेरी बात की गारंटी नहीं, मेरा दोस्त है वो। मैं झूठ भी कहूँ तो वो यकीन करेगा। वाहिद कबूल कर ले, महबूब कबूल कर ले, बादशाह कबूल कर ले, ये दोस्त हैं। कुरान और इस्लाम के मुताल्लिक हमारे पास वो बातें मौजूद हैं कि सामने का दुश्मन भी कबूल करने पर मजबूर हो जाता है। अगर आज कोई एतराज करता है इस जुमले पर तो बैठ जाओ, बुला लो तुम्हारे बड़ों को, हम भी आ जाए हमारे असातिज़ा के साथ। रखो तुम्हारे अपनी बातों को, रखेंगे हम अपने धर्म और अपनी बातों को। फिर लेकर जाओ उन बातों को माजी और पास्ट की तरफ। तुम भी लेकर जाओ तुम्हारी बातों को माजी और पास्ट की तरफ। कितने साल का रिकॉर्ड तुम्हारे पास मौजूद है, दुनिया के सामने पेश कर देना। और कितने साल का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, हम दुनिया के सामने पेश कर देंगे। फिर फैसला अवाम के हवाले कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला नतीजा हमारा होगा। बड़े शान से ये नहीं कहना कि हमारी तारीख 10,000 साल की है, हमारी तारीख 20,000 साल की है, हमारी तारीख 50,000 साल की है। जो मुंह में आया वो कहने का नाम धर्म नहीं होता प्यारे। हम भी कह सकते हैं कि हमारी तारीख 20,000 करोड़ साल की है। जब तुम्हें कहते हैं तो हमें कहने में क्या हुआ है, लेकिन जब कहते हैं तो उसका प्रूफ भी देना पड़ता है। लेकिन हम छेड़ेंगे नहीं किसी को। हम बताते हैं हमारी तारीख 1450 साल की है, क्योंकि हमारा धर्म, वैसे तो इस्लाम हमेशा से है, हम भी मुसलमान हैं, हमारा धर्म भी इस्लाम है, लेकिन हमारे धर्म की शुरुआत कुरान पाक के नुज़ूल से है। क्योंकि जो भी नबी आया, आने के बाद जब वो गया तो वो उसका धर्म एक दूसरे नबी के आने तक रहा। दूसरा नबी आते ही उसके धर्म के अंदर तरमीम आ गई, कुछ आगे पीछे हो गया, किताब बाकी न रही, किताब चले गई, किताब को बदल दिया गया। लेकिन हमारे धर्म की इब्तिदा इस्लाम की एक नई शुरुआत होती है दो चीज़ों से, एक अल्लाह के कलाम से, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह से। और इस नई शुरुआत की तारीख क्या है? 1450 साल। प्यारो, थोड़ी पकड़ रहा हूं, समझ जाओ। प्यारो, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं।
अगर आपके बात मेरी माँ और बहनें भी अगर सुनेंगी तो इस बात को गौर से सुनना, मुज़म्मिल की बात नहीं है ये दीन की बात है ये। इसलिए जितना आसानी से समझा सकता हूँ उतनी आसानी के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जवाब देने का वक्त आ गया है, मुकाबला करने का वक्त आ गया है, गलत कानून को कैंसिल करने का वक्त आ गया है। इसलिए आपको समझना ज़रूरी है। बड़ी गहराई के साथ इन बातों को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर नहीं समझेंगे, रास्ते में अगर कोई दूसरे मजहब का दुश्मन एजुकेटेड आपसे सवाल कर देगा कि तुम यूसीसी से मुखालफत क्यों करते हो, तो फिर तुम बगले झांकते रह जाओगे। तुम्हारा शर्मिंदा होना खुदा की कसम उसके निगाहों में इस्लाम के हारने के बराबर होगा। इस्लाम न हारा न हारेगा, लेकिन ये दुश्मन समझेंगे अगर तुम जवाब नहीं दोगे, चाय की होटल में अगर तुम जवाब नहीं दोगे, ट्रेन में बैठकर अगर तुम जवाब नहीं दोगे, बस में बैठकर तुम जवाब नहीं दोगे। जहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिल्लाह हमारा सवाल है, हमारे बड़ों का सवाल है, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह कोई माँ का लाल हमारी गुफ्तगू के सामने 10 मिनट रुक नहीं सकता। स्टूडियो नहीं है 19-20 या 15-20 जैसे मौलवियों को बुलाकर बिठाकर बेतुके एतराज़ करके कौम के सामने या मुल्क के सामने आप अपने चैनल को पेश करके, ये नहीं है। किसी चीज़ को मालूम करना है तो उस चीज़ के माहिर के सामने बैठो। छोटा बच्चा गली में खेल रहा है, उसके मुकाबले में अगर सचिन को खड़ा कर देंगे तो फिर बात ही सचिन की होगी। अगर आपको खेलना आता है तो मुकाबले में सचिन को बुलाओ, तब पता चलेगा। जिस लाइन का आदमी होता है उस लाइन के माहिर को बिठाकर बात करो, और बात करने से पहले कानूनी तौर पर तहरीर पेश कर दो कि अगर बात समझ में आ जाई तो हम कबूल करेंगे, और ये भी लिख कर ऐलान कर दो तुम हो कि मैं बात समझ में आने के बाद भी अगर इनकार करूँगा तो अब तलाक डाइवर्स की क्या बात करूँ, मज़हब और ख़स्म की बात क्या करूँ। मुझे माफ़ फरमा दे, मेरे जुमले पर अगर मुझे कुछ भी हो जाए मेरे लिए रवा है, क्योंकि आज एतमाद ख़त्म, आज भरोसा ख़त्म, आज ज़ुबान का मेयार हाजी साहब ख़त्म। मुझे कहना पड़ता है, बात समझ में आकर इनकार करता है तो वो उसके बाप का बेटा नहीं, उसकी माँ ने किसी और के बिस्तर को सजाया है। इससे ज्यादा क्या कहूं। इज्जतों पे बात लगी तो गुस्सा आ गया। हमारे लिए तो हमारी इज्जत से ज्यादा हमारा मजहब प्यारा है। इज्जत पे हमला हो जाए बर्दाश्त, माल पर हमला हो जाए बर्दाश्त, जिस्म और जान पे हमला हो जाए बर्दाश्त, लेकिन मज़हब और इस्लाम और क़ुरान और नामूस रिसालत पर हमला हो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुसलमान के इस जवाब का तुम्हारे पास सवाल और जवाब भी नहीं होगा। हर वक्त हम ही साहिबे दस्तार रहेंगे। बोलो रे बाबा, गोश्त ख़त्म होगा कि बकरीद का? घर को जाको बेट को ठंडा होना क्या पूछ को, किचन में ठंडा उठाने के वास्ते फ्रीज खोली तो गोश्त की बात पूरे घर में आती।
हर वक्त हम ही साहिब दस्तार रहेंगे। सरदार थे सरदार है सरदार रहेंगे।